तो भाई लोग, अगर तुम्हें लीन करना नहीं आता है या फिर तुम्हें लीन करने से डर लगता है तो ये वीडियो पूरी एंड तक देख लो। मैं अच्छे से तुम्हारा डर भी भगा दूंगा और तुम्हें लीन करना भी सिखा दूंगा कुछ हद तक। बाकी मेरे पास एक्सट्रीम 125 आ रहा है, इससे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉर्नर सेट करे हैं और मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा बहुत क्रूशियल सी, वो हमेशा ध्यान रखनी है तुम्हें। वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में जब मैं बाइक पे हूँगा। तो गाइस लीनिंग में क्या होता है कि आप एक कॉर्नर पे आते हो तो आप अपनी बाइक थोड़ी टिल्ट करते हो टू द साइड वेयर द कॉर्नर इज। जैसे मेरा राइट कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे, तो मैं राइट के लिए टिल्ट करूँगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट काउंटर स्टीयर, ओके, जस्ट काउंटर स्टीयर। यू डोंट हैव टू लाइक नीचे झुक जाओ पूरा खुद बाइक के साथ, या फिर लेफ्ट साइड एकदम झुक जाओ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये नहीं करना आपको। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर ऑल यू हैव टू डू इज अप लिटिल पुश टू द साइड वेर यू वांट टू लीन। तुम्हारा फियर है ना वो जो धीरे धीरे कम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम पहले दिन जाओ लीन पे एकदम बाइक लेटा दो और खुद भी लेट जाओ हॉस्पिटल में पड़े हो। दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट, बिकॉज ये मेरे साथ भी हो रखा है। मैं जब शुरू में लीन करना सीख रहा था तो आई टुक अ कॉर्नर वेरी स्टीप। कॉर्नर बहुत ज़्यादा स्टीप था, लाइक बहुत ज़्यादा घुमा हुआ था, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत इतना घुमा होगा। तो मैं ना सोचा कि भाई मैं तो स्पीड में जाऊँगा, लीन कर लूँगा, एंड दैट वॉज माई मिस्टेक। आई ओवर एस्टिमेटेड माई सेल्फ, यस आई ओवर एस्टिमेटेड माई सेल्फ कि मैं तो कर ही लूँगा, मैं इतना छोटे मोटे लीन्स तो कर ही लेता हूँ, ये भी कर लूँगा, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। उसकी वजह से मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था इस बाइक पे, एंड आई वाज लाइक भाई क्या हो गया मेरे साथ। मेरे को तो आती थी लीन करने, पर उस दिन मेरा सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक लीनिंग सीखी है। उसके बाद अब मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कॉर्नर्स भी ले लेता हूँ, एंड मैटर इन फैक्ट मैं वहाँ उस जगह पे भी गया था जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एंड आई डिड द कॉर्नर वेरी स्मूथली। तो देयर इज अ फ्यू थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉर्नर, कि पहली चीज़ उसमें आती है कि तुम जब भी एक कॉर्नर लो तो तुम एक लोअर गियर पे लो, आरपीएम ज़्यादा रखो, गियर कम रखो। डैट हेल्प्स यू विद द एक्सेलरेशन, राइट। देखो अगर मैं अभी चौथे गियर पे हूँ एंड मेरी स्पीड 50 है, यहीं मैं 5वें गियर पे हूँ तो मेरे को एक्सेलरेशन इतना रहेगा, इतना नहीं रहेगा, इतना रहेगा। समझ रहे हो? मेरे थ्रोटल को देखो कितना मेरा रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है मेरे को। छोटे गियर में रहूँगा, हाई स्पीड में छोटे गियर में रहूँगा तो मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ बेनिफिट ऑफ इंजन ब्रेकिंग। बस अगर मेरे को तब ब्रेकिंग करनी है तो इंजन ब्रेकिंग करूँगा, मैं बस अपना थ्रोटल छोड़ दूंगा तो अपने आप इंजन स्लो डाउन होता रहेगा। तो डैट इज़ व्हाट आई हैव कंट्रोल ऑन, राइट। तो तुम्हारे लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर तुम छोटे गियर में हाई आरपीएम पे चलाओगे ऑन द कॉर्नर तो यू हैव दैट बेनिफिट ऑफ इंजन ब्रेकिंग एंड दैट रेंज ऑफ मोशन, ये तुम्हारा पूरा कंट्रोल रहेगा इस पर। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड सेकंड थिंग इसी चीज़ से रिलेटेड है, वो है ब्रेकिंग। एंड लिसन टू मी केयरफुली, नेवर एवर अप्लाई ब्रेक्स ऑन अ कॉर्नर। समझ रहे हो? कभी भी नहीं करने ब्रेक्स तुम्हें, कभी तुम एक कॉर्नर ले रहे हो। कॉज मान लो अगर मेरे को एक लेफ्ट कॉर्नर लेना है एंड मैं लेफ्ट कॉर्नर लेते लेते लीन करते करते फ्रंट ब्रेक दबा दूँ तो मेरा बाइक जिस कॉर्नर में जा रही है ना, फॉर इंस्टेंस लेफ्ट कॉर्नर में जा रही है, तो लेफ्ट के लिए ही पूरा हैंडल मुड़ जाएगा, एंड हो सकता है कि टायर एकदम पूरा मुड़ जाए, एंड यू गो इन द रोल 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 डोरेमोन का हेलीकॉप्टर बन जाओ तुम। मान लो अगर तुम कॉर्नर ले रहे हो और तुमने गलती से रियर ब्रेक दबा दिए तो तुम जिस कॉर्नर पे जा रहे हो उसके अपोजिट तुम्हारी बाइक जाएगी। फॉर इंस्टेंस मैं अगर लेफ्ट कॉर्नर ले रहा हूँ तो मैंने रियर ब्रेक दबा दिया तो मेरी बाइक ऐसे स्किड हो जाएगी। समझ रहे हो? मेरी बाइक ये ऐसे चल रही है, ऐसे मैं लीन ले रहा हूँ तो मेरी बाइक ऐसे हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी, ऐसे घूमते हुए जाऊँगा, फिर मैं हेलीकॉप्टर नहीं बनूंगा, तब मैं बनूंगा बेब्लेड। समझ रहे हो? हमेशा इंजन ब्रेकिंग पर ही रिलाय करो या फिर कम स्पीड में ही कॉर्नर्स लो, बिकॉज भाई ब्रेकिंग दबाने से तुम खुद अपनी मौत को दावत दोगे, एंड दैट्स नॉट द सिचुएशन आई वांट यू टू बी इन। समझ रहे हो? मैं नहीं चाह रहा तुम ऐसे फेस करो कि भाई तुम ब्रेक दबा दो और तुम पड़े हो कहीं पे हॉस्पिटल में जा रहे हो। दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। इसलिए ध्यान से सुनो, ब्रेक्स कभी मत अप्लाई करना अपने कॉर्नर लेते वक्त। समझ रहे हो? एंड द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज क्लच। व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई क्लच ड्यूरिंग अ कॉर्नर? जैसे तुम कॉर्नर ले रहे हो, लीन कर रहे हो, एंड यू हैव टू अप्लाई द क्लच, तो क्या होता है बताऊँ? अगर तुम ऐसे लेटे हुए हो ना बाइक पे, ऐसे तुम्हारी इतनी बाइक भी झुकी हुई है, मान लो इतनी झुकी हुई है, जैसे तुमने क्लच दबाया ना ये बाइक सीधी हो जाएगी, तुम कॉर्नर में जाके बैठोगे। ठीक है? यही गलती मैंने करी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। समझे? जब मैं कॉर्नर ले रहा था तो मैं ऐसे था, ओके, एंड मेरी आदत बनी हुई है हमेशा से, जो कि बहुत गंदी आदत है, तुम कभी मत बनने देना, मैंने भी छुटा लिया वो, कि प्रेसिंग अ क्लच इन एन इमरजेंसी मूवमेंट। तो मेरे को लग रहा था कि मैं कॉर्नर के करीब जा रहा हूँ और मैंने क्लच दबा दिया, एंड दैट बिकम द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट। समझ रहे हो? उसी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा मत करो मेरी जान। तो मैं बता रहा था ना क्लच दबाने से क्या होता है, मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ लीन कर रहा हूँ, क्लच दबाया, सीधी हो गई। समझ रहे हो? है ना? लीन करी, क्लच दबाया, सीधी हो गई। दोबारा करता हूँ, ये लो, सीधी हो गई। क्लच दबाते ही सीधी हो जाती है बाइक। भाई तुम कभी क्लच मत दबाना भाई, इंजन से पावर कट ऑफ हो जाएगी एंड तुम्हारी बाइक फ्री हो जाएगी, एंड इट विल गेट स्ट्रेट।
इफ इट वॉज गे बिफोर इट विल गेट स्ट्रेट। क्या जोक मारा भाई। That's a nice thing indeed, but you don't have to do that when you're taking a corner. वैसे स्ट्रेट रखो ज़्यादा अच्छा है, कॉर्नर पे स्ट्रेट मत रखो, कॉर्नर पे लीन ही रखो। द नेक्स्ट पॉइंट इज मिसलेनियस थिंग्स। मिसलेनियस थिंग्स से मेरा मतलब है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे टायर प्रेशर हो गया, तुम्हारा टायर प्रोफाइल हो गया, ठीक है, तुम्हारे वेट हो गया। सो मैं इसका समझा देता हूँ। अगर तुम्हें लीन बहुत ज़्यादा करनी है तो तुम थोड़ा टायर प्रेशर कम रखो, सो इट गिव बेटर ट्रैक्शन। और अगर तुम्हें नॉर्मल लीन करनी है तो अपना एडिकेट टायर प्रेशर रखो, जितना नॉर्मली तुम्हारा मैनुअल में है उतना ही टायर प्रेशर रखो। एंड इफ़ यू थिंक टायर प्रोफाइल इज़ एवरीथिंग, इट्स नॉट। ओके, इट्स नॉट। टायर प्रोफाइल इज़ नॉट एवरीथिंग, बिकॉज ये फ़र्क तो काफ़ी पड़ता है। इससे मैं मना नहीं कर रहा कि फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। कि अगर तुम्हारा मोटा टायर है तो तुम लीन ज़्यादा कर पाओगे, रेडियल टायर है ज़्यादा लीन कर पाओगे, सॉरी फॉर माई स्टटरिंग, तो ज़्यादा लीन कर पाओगे, दैट इज़ ट्रूथ। बट ये नहीं है कि अगर तुम एकदम इतना मोटा टायर चला रहे हो, गाड़ी का टायर लगा दिया तुमने अपनी बाइक पे, तो तुम पूरी की झुका दोगे गाड़ी, लेट के चलाओगे, रेसिंग मोटो के चैंपियन बन जाओगे, इतना मोटा टायर लगा के फ़ौरन लीन करना सीख जाओगे। नहीं, ये इट्स नहीं है। 90% स्केल होती है, 10% टायर साइज मैटर करता है, ठीक है। बंदे स्कूटियों पे इतनी लीन करते हुए देखा है ना, इतनी ऐसे से झुका के चलते हैं। स्कूटी के तो टायर इतने से ही होते हैं ना, पिल्ले से, छोटे से, राइट, पर कर लेते हैं लोग। दैट इज़ ऑल अबाउट देयर स्किल। बट हाँ, बिल्कुल मैटर करता है, टायर साइज़ बहुत मैटर करता है। बट इतना है कि तुम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहो। बट टायर प्रेशर प्लेज अ ह्यूज रोल इन डैट, कि अगर तुम्हारा टायर प्रेशर कम है तो तुम कंपैरेटिवली ज़्यादा लीन कर पाओगे। एंड अगर ज़्यादा है तो इतना ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो फूला फूला रहेगा रोड से ना, चिपकेगा नहीं यहाँ से, तो इतना कॉर्नर नहीं आएगा तुम्हारा। एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज पिलियन। ओके, अगर तुम्हारे पीछे कोई बैठा है एंड देन यू हैव टू लीन, तो उसको क्या करना चाहिए? तो भाई पिलियन के होने से वेट बढ़ जाता है रियर टायर पे, ठीक है। हो सकता है कि ग्रिप ज़्यादा है, अगर तुम्हारा टायर प्रेशर एकदम एडिकेट है, बढ़िया प्रेशर है, तो हो सकता है ग्रिप ज़्यादा है, ठीक है। पिलियन से बैक का वेट बढ़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा टायर पे, तो वो ज़्यादा चिपक के चलेगा। मेक सेंस, राइट। तो अगर तुम्हारे पीछे पिलियन बैठा है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तुम लीन करो, जब तुम बाइक के साथ खुद लीन करो, तो वो भी उस बाइक के साथ लीन करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम राइट लीन कर रहे हो, तुम भी राइट झुके हुए हो, एंड पिलियन सीधा बैठा है लेफ्ट को कर रहा है, उससे बाइक कितनी गंदी डिसबैलेंस होगी एंड फ़ौरन ही गिर जाएगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होके गिर जाएगी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ डैट कि अगर आप एक पिलियन है, तो अगर तुम्हारा दोस्त जो भी सामने बैठा है तुम्हारे, वो लीन करने को कह रहा है कि भाई मैं यहाँ से लीन करूँगा, या फिर तुम्हें खुद कॉर्नर दिख रहा है, तो एज अ गुड पिलियन व्हाट यू हैव टू डू इज़ लीन विद द पर्सन राइडिंग द बाइक, राइट, सही बोला ना मैंने, हाँ, लीन विद द पर्सन राइडिंग द बाइक। उसके साथ जैसा वो लीन कर रहा है वैसा ही तुम लीन करो, एंड लेट द फ्लो टेक द बाइक विद इट, ठीक है। बाइक जैसे जा रही है वैसे जाने दो, बस। द फक, एनीवेज, नाइस सेफ। जैसे सामने वाला झुक रहा है वैसे ही तुम भी झुक जाओ। यहाँ कोई ईगो का सीन नहीं है कि मैं नहीं झुकूंगा, भाई झुक जाओ, कॉज दैट हेल्प्स यू गो सेफली, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसी गाइड लाता ही रहता हूँ। एंड इट्स प्रिटी हेल्पफुल फॉर मी कि भाई तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। आई एम वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर, सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर तुम फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जो भी कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, आई विल रियली अप्रिशिएट इट।